हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल अमन एस्पिरेंट्स लाइफ में। हम रेलवे भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी करेंगे। तो आज इस नए क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट साइंस क्लासेस देखेंगे, जिसमें ऑल आरआरबी एग्जाम 2026 में पूछे गए क्वेश्चन जो हर साल आए हुए हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। एंड आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको साइंस के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपका दिया गया क्वेश्चन है कि किस भौतिकी सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है। आपके ऑप्शन यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम है, या फिर न्यूटन का गति नियम है, या फिर आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत है, या फिर प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है। यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर पर। तो सेकंड नंबर पर दिया गया क्वेश्चन आपका है कि सुपर कंडक्टिविटी की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर है हाइजेनबर्ग है, या फिर आपका हाइके कैमरलिंग ओनेस है, या फिर आपका मैक्सवेल है, या फिर बोहर है। तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हाइके कैमरलिंग ओनेस आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, या फिर नेपच्यून है। तो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका नेपच्यून हो जाता है। क्या हो जाएगा? नेपच्यून आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फोर्थ नंबर पर। तो आपका दिया गया क्वेश्चन है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर है विल्हेम रॉन्टजन है, मैरी क्यूरी है, बोहर है, या फिर डॉल्टन है। तो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका विल्हेम रॉन्टजन हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फिफ्थ नंबर पर। तो आपका फिफ्थ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस परिघटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन यहाँ पर अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, या फिर प्रकीर्णन के कारण है। तो आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सिक्स नंबर पर। तो दिया गया है कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर प्लेटिनम है, टंगस्टन है, हीरा है, या फिर आपका ग्रेफाइट है। तो आपका सिक्स नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका हीरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका सेवंथ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा। ऑप्शन यहाँ पर हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, या फिर ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सेवंथ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। हीलियम की अगर बात करेंगे तो हीलियम को एच से डिनोट किया जाता है जिसका परमाणु क्रमांक आपका 2 होता है। और लिथियम की अगर बात करेंगे तो लिथियम को एल से डिनोट करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। और ऑक्सीजन को ओ से डिनोट करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हाइड्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर तरल रूप में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सोडियम है, पोटेशियम है, ब्रोमीन है, या फिर सल्फर है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर वो आपका ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन मतलब कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 9th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर NH4 है, या फिर NH3 है, या फिर NO2 है, या फिर आपका N2O है। तो आपका 9th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आपका NH3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 10th नंबर पर। तो आपका दिया गया क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर मैरी क्यूरी है, या फिर आपका आइंस्टाइन है, या फिर न्यूटन है, या फिर आपका मेंडलीफ है। तो आपका 10th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि मैरी क्यूरी हो जाएगा। ठीक है, मैरी क्यूरी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 11th नंबर पर। तो आपका दिया गया क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण खून लाल रंग का होता है। ऑप्शन आप रहे क्लोरोफिल की वजह से होता है, या फिर हीमोग्लोबिन है, प्लाज्मा है, या फिर एंटीबॉडी है। तो आपका 11th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 11th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हीमोग्लोबिन राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 12th नंबर पर। तो आपका दिया गया क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर लीवर है, हृदय है, त्वचा है, या फिर फेफड़े हैं। तो आपका 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा आपका त्वचा हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा जो अंग है वो आपका त्वचा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मनुष्यों में क्या है, मनुष्यों में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो ऑप्शन यहाँ पर ह्यूमरस है, स्टेपीज है, या फिर फीमर है, या फिर टिबिया है। तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका स्टेपीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 14 नंबर पर। तो दिया गया क्वेश्चन है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया वाटसन और क्रिक है, डार्विन है, मेंडेल है, या फिर आपका लेमार्क है। 14th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका वाटसन और क्रिक आपका राइट आंसर जो जाएगा ई ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 15th नंबर पर। दिया गया क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है कि किस गैस को लाइफ गैस कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर हाइड्रोजन है। तो 15th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका ऑक्सीजन हो जाता है, जो कि आपका ओ से डिनोट किया जाता है, और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो आपका 8 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 16th नंबर पर दिया गया है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर पृथ्वी, मंगल, शनि, या फिर बृहस्पति है। तो आपका 16th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका बृहस्पति हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 17 पर। तो दिया गया क्वेश्चन है कि ब्लैक होल क्या होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर अत्यधिक घनत्व वाले तारे होते हैं, या फिर अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र होते हैं, धूमकेतु होते हैं, या फिर उपग्रह होते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है। ऑप्शन यहाँ पर शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी है या फिर बृहस्पति है। तो आपका 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका शुक्र हो जाएगा। ठीक है, शुक्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था। ऑप्शन यहाँ पर गैलीलियो है, न्यूटन है, केपलर है या फिर कॉपरनिकस है। तो आपका 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका केपलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केपलर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर 8, 9, 10 या फिर 7 है। तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका 8 हो जाता है। ठीक है, 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। ऑप्शन यहाँ पर आइंस्टीन है, न्यूटन है, गैलीलियो है या फिर केपलर है। तो आपका 21 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका आइंस्टीन जो हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 22 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसे क्वांटम मेमोरी कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर है या फिर परमाणु कड़ी है, फोटोन है या फिर सुपर कंडक्टर है। अगर हम बात करेंगे 22 नंबर की तो राइट आंसर जो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? क्वांटम कंप्यूटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस तत्व का अणु घनत्व सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर टंगस्टन है, सोना है, हीलियम है, लोहा है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका टंगस्टन हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 24 नंबर पर दिया गया कि किसे आधुनिक भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर न्यूटन है, आइंस्टीन है, हाइजेनबर्ग है या फिर आपका मैक्सवेल है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका आइंस्टीन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 नंबर पर दिया गया है कि किसे क्वांटम यांत्रिकी का पिता कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर प्लैंक का है या फिर आपका हाइजेनबर्ग है या फिर श्रोडिंगर है या फिर आपका डीरैक है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका प्लैंक आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 नंबर पर दिया गया है कि किस तत्व का आयन ऊर्जा सबसे अधिक होता है। ऑप्शन यहाँ पर हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा हीलियम हो जाएगा। हीलियम को He से डिनोट करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक आपका क्या होता है? 2 होता है। और अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो H से डिनोट करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। नाइट्रोजन को N से डिनोट करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। ऑक्सीजन को O से और इसका परमाणु क्रमांक आपका 8 होता है। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सुपर कंडक्टिविटी के बारे में किसने सबसे पहले प्रयोगात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। ऑप्शन यहाँ पर पर्सी स्पेंसर है या फिर आपका हाई या फिर आपका हेइके कैमरलिंग ओनेस या फिर आपका ओटो हॉर्न है या फिर आपका जॉन बर्डन है। तो आपका 27 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? हेइके कैमरलिंग ओनेस आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ऑप्शन यहाँ पर ठोस है, द्रव है, गैस है या फिर निर्वात है। अगर हम 28 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर ठोस हो जाता है। क्या हो जाएगा? ठोस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 29 पर। तो आपका दिया गया क्वेश्चन है कि तीसरे के क्या है? गति के तीसरे नियम को किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन यहाँ पर न्यूटन है, गैलीलियो है, आइंस्टीन है या फिर केपलर है। तो आपका 29 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा आपका न्यूटन हो जाता है। क्या हो जाएगा? न्यूटन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भौतिकी घटना के कारण हम एक जलते हुए दीपक का प्रकाश देख सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर परावर्तन है, विवर्तन है, प्रकीर्णन है या फिर अपवर्तन है। तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका प्रकीर्णन हो जाता है। क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 31 पर। तो दिया गया क्वेश्चन है कि जर्मेनियम किस वर्ग का तत्व है। तो ऑप्शन यहाँ पर धातु है, अधातु है या फिर आपका अर्ध धातु है या फिर गैस है। आपका 31 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका अर्ध धातु हो जाता है। क्या हो जाएगा? अर्ध धातु आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर पर दिया गया है कि संधारित तत्व कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर सिलिकॉन है, बोरेन है या फिर आपका सोडियम है, हाइड्रोजन है। आपका 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका सिलिकॉन हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसे इलेक्ट्रॉनिक गैस कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, आयन है या फिर आपका फोटोन है या फिर परमाणु है। तो आपका 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 34 नंबर पर। तो आपका दिया गया है कि किस तत्व का परमाणु आकार सबसे छोटा होता है। ऑप्शन यहाँ पर हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है या फिर कार्बन है। तो आपका 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा हीलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीलियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हीलियम को He से डिनोट करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक आपका 2 होता है। ये आपको याद हो गए होंगे अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि किसी केमिकल बॉन्ड द्वारा स्थिरता प्राप्त होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर परमाणु है, अणु है, आयन है या फिर इलेक्ट्रॉन है। आपका 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका अणु हो जाता है। क्या हो जाएगा? अणु आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 36 नंबर पर। दिया गया क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का रासायनिक रूप कौन सा है। तो ऑप्शन यहाँ पर CO2 है या फिर आपका C2O है या फिर O2C है या फिर आपका CO4 है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका जो जाएगा वो आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे आपका 37 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि लोहा यानी Fe किस प्रकार का तत्व है। तो ऑप्शन यहाँ पर संक्रमण धातु है, क्षारीय धातु है, निष्क्रिय गैस है या फिर आपका अधातु है। तो आपका 37 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका संक्रमण धातु है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 38 नंबर पर। तो आपका 38 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस में मुख्य रूप से किस तत्व का उपयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पर हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन है। आपका 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो आपका CO2 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को O से करते हैं, नाइट्रोजन को N से करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है और नाइट्रोजन का 7 होता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 39 पर। तो आपका दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व एक अच्छा सुचालक है यानी कंडक्टर है। ऑप्शन यहाँ पर सोडियम है, सीसा है, तांबा है या फिर सल्फर
पर है तो आपका 39 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका तांबा हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। ठीक है, कॉपर को CuCd नोट किया जाता है, सोडियम को NaCd नोट करते हैं। सोडियम को किससे करते हैं? Na से आपका सोडियम होता है, और सीसा को Pb से करते हैं, Pb से आपका लेड सीसा होता है, सल्फर को एसिड नोट करते हैं। ठीक है, ये सारे सिंबल्स आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर पर दिया गया है कि किसमें सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मकता होती है। ऑप्शन यहाँ पर है नाइट्रोजन है, या फिर फ्लोरीन है, या फिर ऑक्सीजन है, या फिर क्लोरीन है। तो आपका 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरीन में सबसे ज्यादा क्या होता है? वैद्युत ऋणात्मकता होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 41 पर। तो आपका दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा अंग मांसपेशी की कोशिका से बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर हृदय है, किडनी है, मस्तिष्क है, या फिर आपका त्वचा है। तो आपका 41 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका हृदय हो जाता है। ठीक है, हृदय आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 42 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसका कार्य ऑक्सीजन का परिवहन है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है प्लेटलेट्स है, रेड ब्लड सेल्स है, या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स है, या फिर एंजाइम है। आपका 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका रेड ब्लड सेल्स आपका राइट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 43 नंबर पर। तो दिया गया क्वेश्चन है कि मनुष्यों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर है स्पर्म है, या फिर अंडाणु है, या फिर रक्त कोशिका है, तंत्रिका कोशिका है। आपका 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका स्पर्म हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 44 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि डीएनए में किस प्रकार का बंधन पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर हाइड्रोजन बंधन है, बॉन्ड, या फिर बॉन्ड डेर वॉल्स बंधन है, या फिर आपका ध्रुवीय बंधन है, या फिर धातु बंधन है। तो आपका 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 नंबर पर दिया गया है कि किस प्रक्रिया के द्वारा भोजन का पाचन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर एंजाइम किण्वन के द्वारा होता है, शारीरिक पाचन है, रासायनिक पाचन है, कोशिका विभाजन है। 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका रासायनिक पाचन आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 46 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि गर्भ में भ्रूण के विकास में कौन सा अंग मुख्य भूमिका निभाता है। ऑप्शन यहाँ पर अंडाशय है, गर्भाशय है, अंडाणु है, या फिर अंडाणु नलिका, या फिर अंडाणु है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका गर्भाशय राइट आंसर जो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 47 पर। तो आपका दिया गया क्वेश्चन है कि सभी जंतुओं में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। ऑप्शन यहाँ पर हृदय, फेफड़े, लीवर, या फिर त्वचा है। तो 47 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर त्वचा हो जाएगा। ठीक है, त्वचा आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है कि क्या नामक प्रणाली में मनुष्य का रक्त प्रवाह होता है। ऑप्शन यहाँ पर कौन सी यहाँ पर श्वसन प्रणाली होती है, पाचन प्रणाली होती है, परिसंचरण प्रणाली होती है, या फिर नर्वस प्रणाली होती है। तो आपका 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा परिसंचरण प्रणाली आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 49 पर। तो आपका दिया गया क्वेश्चन है कि कोशिका के कौन से अंग में एटीपी का उत्पादन होता है। ऑप्शन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, या फिर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या फिर आपका गोल्जी यंत्र है। 49 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हृदय के वाम पक्ष में किस रक्त का प्रवाह होता है। ऑप्शन यहाँ पर है ऑक्सीजन युक्त रक्त है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रक्त युक्त है, या फिर आपका शुद्ध रक्त है, या फिर अम्लीय रक्त है। तो आपका 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका ऑक्सीजन युक्त रक्त आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 51 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस पदार्थ की संरचना में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन यहाँ पर लिथियम है, हाइड्रोजन है, यूरेनियम है, कोबाल्ट है। तो 51 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका यूरेनियम आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 52 नंबर पर। तो दिया गया क्वेश्चन है कि क्या होता है जब किसी वस्तु की गति की दिशा में कोई बल नहीं लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पर गति निरंतर होती है वस्तु, या फिर वस्तु स्थिर हो जाती है, या फिर वस्तु धीमी हो जाती है, या फिर गति तेज हो जाती है। तो आपका यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका गति निरंतर होती है, राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 53 नंबर पर दिया गया है कि किसे स्वयं की ऊर्जा यानी कि आपका इंटर्नसिक एनर्जी कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है गुणन ऊर्जा है, या फिर द्रव्यमान ऊर्जा है, केमिकल ऊर्जा है, या फिर गतिज ऊर्जा है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका द्रव्यमान ऊर्जा आपका राइट आंसर यहाँ पर भी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 54 नंबर पर। तो आपका दिया गया क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति की उच्चतम सीमा किसमें होती है। ऑप्शन यहाँ पर गैस है, द्रव्य है, ठोस है, या फिर निर्वात है। तो आपका 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ठोस हो जाता है, जो कि आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार समय का विस्तार यानी कि टाइम डायलेशन किसके साथ होता है। ऑप्शन यहाँ पर द्रव्यमान के साथ होता है, गति के साथ होता है, स्थान के साथ होता है, या फिर ऊर्जा के साथ होता है। आपका 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका गति के साथ आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 56 नंबर पर। तो आपका दिया गया क्वेश्चन है कि किसे प्रकाश का दैत्य स्वभाव कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर तरंग चरण है, या फिर थॉमसन प्रभाव, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, या फिर आपका ड्यूलिटी सिद्धांत है। तो आपका 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका ड्यूलिटी सिद्धांत आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की गति को संतुलित करने के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती है यदि वह ऑप्शन यहाँ पर स्थिर रहती है, या फिर गति में होती है, या फिर आपका रुकी रही होती है, या फिर आपका घूर्णन में होती है। अगर हम 57 क्वेश्चन की बात करते हैं तो राइट आंसर जो जाएगा आपका स्थिर रहती है, राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 58 नंबर पर। तो दिया गया क्वेश्चन है कि किसका प्रयोग उच्च ऊर्जा तत्वों की पहचान करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है, या फिर आपका गैस क्रोमेटोग्राफी है, या फिर आपका पैट्रिक विल्सन नेल टेस्टर है, या फिर आपका रासायनिक विश्लेषण है। तो आपका 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे।
यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे इंपॉर्टेंट है 59 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसे क्वांटम कण कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर फोटोन है, इलेक्ट्रॉन है या फिर न्यूट्रॉन है या फिर प्रोटॉन है। तो आपका 59 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है, फोटोन आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 60 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सुपरनोवा विस्फोट के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर न्यूट्रॉन संलग्न है या फिर आपका डार्क ऊर्जा है या फिर भारी तत्वों का संलग्न है, परमाणु विखंडन है। आपका 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर भारी तत्वों का संलग्न आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 61 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर प्रक्षेपण का है या फिर धातुकरण है या फिर आपका कीटाणु शोधक है या फिर आपका डोपिंग है। आपका 61 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डोपिंग हो जाता है। क्या हो जाएगा, डोपिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 62 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा यौगिक एक शुद्ध विद्युत प्रवाहक है। तो ऑप्शन यहाँ पर है सोडियम क्लोराइड है या फिर सीसा है या फिर पोटेशियम नाइट्रेट है या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो आपका 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 63 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस तत्व का आयनिक रेडियस सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर लिथियम है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है या फिर सोडियम है। आपका 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम हो जाएगा। सोडियम को Na से डिनोट करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक आपका 11 होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 64 नंबर पर दिया गया है कि सिलिकॉन वेल्डर, सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन वेल्डिंग क्यों की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर बड़ी हुई कठोरता में होती है या फिर बेहतर चालकता होती है या फिर आपका अधिकतम या फिर अधिक तापमान सहनशीलता होती है या फिर उच्च रासायनिक स्थिरता होती है। तो आपका 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अधिक तापमान सहनशीलता आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 65 नंबर पर दिया गया है कि किस गैस का उच्चतम तापीय चालकता गुणांक होता है। ऑप्शन यहाँ पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या फिर हाइड्रोजन है या फिर हीलियम है। आपका 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं जिसका परमाणु क्रमांक आपका 1 होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 66 नंबर पर दिया गया है कि किसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। तो ऑप्शन आप फर्स्ट 1s कक्षा में होती है, 2p में होती है या फिर 3d या फिर आपका 4f में। तो आपका 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 4f कक्षा में होती है, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 67 नंबर पर दिया गया है कि कौन सा यौगिक विशिष्ट रूप से स्नातक एंटीबायोटिक है। ऑप्शन यहाँ पर पेनिसिलिन है या फिर आपका टेट्रासाइक्लिन है या फिर आपका एरिथ्रोमाइसिन है या फिर आपका एम्फोटेरिन सीन है। तो आपका बी है। तो आपका 67 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 68 नंबर पर। तो आपका दिया गया क्वेश्चन है कि किस तत्व के परमाणु का सबसे बड़ा आकार होता है। ऑप्शन यहाँ पर आयोडीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है या फिर नाइट्रोजन है। तो आपका 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका आयोडीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 69 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसकी रासायनिक प्रतिक्रिया में सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं न्यूक्लियर प्रतिक्रिया है, जैविक प्रतिक्रिया है, रासायनिक प्रतिक्रिया है या फिर भौतिक प्रतिक्रिया है। तो आपका 69 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका न्यूक्लियर प्रतिक्रिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 70 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि किस रासायनिक प्रतिक्रिया में उत्पन्न होने वाले तापमान को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर तापीय ऊर्जा है, सक्रिय ऊर्जा है या फिर सापेक्ष ऊर्जा है या फिर आयनिक ऊर्जा है। तो आपका 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सक्रिय ऊर्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़े अंग का क्या कार्य होता है। ऑप्शन यहाँ पर ऊर्जा उत्पादन है, रक्त का परिसंचरण है, विटामिन का संचयन है या फिर आपका अवशोषण और निष्कासन है। तो आपका 71 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका अवशोषण और निष्कासन आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 72 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हार्मोन आधुनिक जीन्स का कार्य क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर है विटामिन और खनिज की संतुलन में मदद करना है या फिर शरीर के ऊतकों की वृद्धि में मदद करना या फिर शारीरिक ऊर्जा का संचार या फिर कोशिका विभाजन को नियंत्रित करना है। आपका 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका शरीर में ऊतकों की वृद्धि में मदद करना, राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 73 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर है अंडाणु है या फिर रक्त कोशिका है, मांसपेशी कोशिका है, तंत्रिका कोशिका है। तो 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अंडाणु कोशिका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर पर दिया गया है कि किस प्रक्रिया द्वारा पंक्तियां अपने हरे रंग को प्राप्त करती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है, जल पोषण है या फिर आपका आयन अवशोषण है। तो आपका 74 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि जो कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर है ओस्मोसिस है या फिर आपका एंजाइम है या फिर आपका स्पिंडल फाइबर या फिर सिलिया है। आपका 75 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका स्पिंडल फाइबर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 76 नंबर पर। तो दिया गया क्वेश्चन है कि किसका कार्य शरीर में भोजन को टूटने से बचाना है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए पाचन एंजाइम है या फिर आपका गैस्ट्रिक जूस है या फिर अम्लीय प्रदूषक है या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका गैस्ट्रिक जूस आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 77 नंबर पर। दिया गया
क्वेश्चन है कि सांस लेने की प्रक्रिया में शरीर द्वारा अधिकतम किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन पर हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन है। तो 77 क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, जो कि आपका यहाँ पर भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 78 नंबर पर। तो आपका दिया गया क्वेश्चन है कि रक्त में कौन सा घटक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में सहायता करता है? ऑप्शन यहाँ पर थक्का बनाने वाली पदार्थ है, या फिर लसिका कोशिका है, या फिर हीमोग्लोबिन है, या फिर एंटीबॉडी है। 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका एंटीबॉडी, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसकी कमी से रतौंधी रोग उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर विटामिन ए है, डी है, कैल्शियम है, या फिर आयरन है। 79 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका विटामिन ए, आपका करेक्ट आंसर जो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 80 नंबर पर। तो दिया गया क्वेश्चन है कि किस अंग में सबसे अधिक रक्त बहाव होता है? ऑप्शन यहाँ पर हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क या फिर गुर्दे है। तो आपका 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा आपका हृदय, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 81 नंबर पर। दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो ऑप्शन यहाँ पर बृहस्पति, शुक्र, मंगल या फिर पृथ्वी है। आपका 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका शुक्र, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 82 नंबर पर। दिया गया क्वेश्चन है कि ब्लैक होल की गहरी आंतरिक संरचना क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर आयनित गैसों से भरी होती है, या फिर परमाणु सामग्री से भरी होती है, या फिर अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में है, या फिर यह खाली स्थान है। तो आपका 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर यह अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 83 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा मुख्य तत्व आवश्यक होता है? ऑप्शन यहाँ पर कार्बन, ऑक्सीजन, जल या फिर नाइट्रोजन है। तो आपका 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका जल हो जाएगा। और जल का फॉर्मुला क्या होता है? वो आपका H2 होता है, और भारी जल का जो फॉर्मुला होता है वो आपका D2 होता है। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं पाई जाती हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर है पृथ्वी, शनि, शुक्र या फिर नेपच्यून है। तो 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 85 नंबर पर। तो दिया गया क्वेश्चन है कि वायजर मिशन किस ग्रह प्रणाली का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था? ऑप्शन यहाँ पर शनि, बृहस्पति, नेपच्यून या फिर यूरेनस है। 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका बृहस्पति, आपका करेक्ट आंसर जो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सौर मंडल में सबसे बड़ी चंद्रमा संख्या रखता है? ऑप्शन यहाँ पर पृथ्वी, शनि, बृहस्पति या फिर मंगल है। 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका बृहस्पति, आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 87 नंबर पर दिया गया है कि किस ग्रह पर सबसे तेज दिन और रात का परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर मंगल है, शुक्र है, बृहस्पति है, पृथ्वी है। 87 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर शुक्र, आपका राइट आंसर जो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 88 नंबर पर। तो दिया गया क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह पर मौजूद प्रमुख तत्व क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर सिलिकॉन और ऑक्सीजन है, लोहा और एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, या फिर पोटेशियम और कैल्शियम है। 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर पर दिया गया कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर शुक्र है, बुध है, मंगल है, या फिर पृथ्वी है। तो 89 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका बुध ग्रह आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है 90 नंबर पर। दिया गया क्वेश्चन है कि सौर मंडल में सबसे बड़ी ग्रह वलय किस ग्रह के पास है? तो ऑप्शन यहाँ पर शनि, यूरेनस है, या फिर नेपच्यून है, या फिर बृहस्पति है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका शनि के पास सबसे ज्यादा है, बड़ी है। ठीक है, याद रखेंगे ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 91 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हीटिंग प्रभाव की सिद्धांत किसने दी थी? ऑप्शन यहाँ पर थॉमसन है, गैल्वानी है, या फिर आपका हेनरी कूलम्ब है, या फिर ओम है। तो आपका 91 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका ओम ने दिया था, राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 92 पर। दिया गया क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन यहाँ पर ओम है, वाट है, जूल है, या फिर एम्पियर है। तो 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा आपका ओम, आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 93 पर देखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया द्वारा एक ठोस पदार्थ से गैस में परिवर्तन होता है? ऑप्शन यहाँ पर विघटन है, घनन है, या फिर उबलना है, या फिर पराबैंगनीकरण है। 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका घनन, आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति के कौन से नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ है। तो आपका 94 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका तृतीय नियम को कहते हैं, राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 95 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण किस नियम द्वारा किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर फ्लेमिंग का दाएं हाथ नियम है, ओम का नियम है, या फिर गैलीलियो का नियम है, या फिर न्यूटन का नियम है। तो 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम, आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 96 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसी ऊर्जा का स्रोत यानी एनर्जी सोर्स कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर प्राकृतिक गैस है, कोयला है, सूर्य है, बायोमास है। तो आपका 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका सूर्य को क्या कहते हैं? ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 97 नंबर पर देखेंगे। दिया गया क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में अवशोषित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर उत्पत्ति ऊर्जा है, या फिर संक्रियण ऊर्जा है, या फिर अवशोषण ऊर्जा है, या फिर पुनः प्रयोग ऊर्जा है। 97 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका संक्रियण ऊर्जा आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 98 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ में धातु के बंधन को किस प्रकार से जाना जाता है? ऑप्शन यहाँ पर आयनिक बंधन है, या फिर संयोजन बंधन है, या फिर धातु बंधन है, या फिर परमाणु बंधन है। तो 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका धातु बंधन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 99 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सिद्धांत रासायनिक क्या है? सिद्धांत रासायनिक इकाई का क्या अर्थ है? ऑप्शन यहाँ पर पदार्थ के कणों का संगठन है, या फिर रासायनिक समीकरण है, अणु की संरचना है, तत्वों की संयोजन विधि है। तो आपका 99 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पदार्थों की कणों का संगठन, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन आपका 100 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कोल्ड फ्यूजन के लिए प्रयोग में आने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर न्यूक्लियर विखंडन है, या फिर न्यूक्लियर संलग्न है, या फिर आपका जैविक संलग्न है, या फिर भौतिक संलग्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास जो कि साइंस की थी क्लास है, और इस क्लास में आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराए गए हैं। तो 100 क्वेश्चन में टोटल आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।